बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट इन किचन। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। हाउ टू मेक आलू गोश्त। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें आधा किलो गोश्त लिया है बकरे का। आप इसे गाय के गोश्त पे भी बना सकते हैं और चिकन पे भी बना सकते हैं। 3 मीडियम प्याज लिए मैंने, टमाटर लिए थे 3, इनका पेस्ट बना लिया है। लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच भरकर, अदरक का 1 टीस्पून, हरी मिर्चें इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर ली थी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून भरकर। ऑयल लेंगे 1/4 कप। सबसे पहले मैंने कुकर लिया है, मीडियम फ्लेम ऑन कर लिए। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। इसमें लहसुन का पेस्ट डालूंगी, अदरक डालूंगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई होने दूंगी। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं गोश्त को ऐड करूंगी। साथ साथ इसे हिलाते जाएंगे। इसकी जब तक खुशबू आएगी उस वक्त तक इसे हम भूनेंगे। लहसुन अदरक की अच्छी सी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है। इसमें अब गोश्त ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसमें। कुछ देर गोश्त को भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्च जो कुटी थी, चॉप की थी सॉरी, वो ऐड कर देती हूँ ताकि इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। मिक्स कर देंगे। तो जब तक गोश्त का कलर चेंज होता है, दूसरी तरफ मैं आपके सामने प्याज काट लेती हूँ। इन्हें बारीक काटेंगे हम, बारीक स्लाइस में। कुछ लोग जो है वो एक साथ ही तमाम चीज़ों को डाल के, यानी कि गोश्त, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, तमाम मसाले डाल के तो प्रेशर कुक कर लेते हैं। मैं आज आपको देगी स्टाइल से आलू गोश्त बनाना बताऊंगी। इस तरह दूसरा भी कर लेंगे। साथ में फिर एक बार चम्मच चला लेंगे। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो रहा है। इसे 5-6 मिनट हम इसी में फ्राई करेंगे। फिर जो प्याज को स्लाइस कर रही हूँ वो ऐड करेंगे। प्याज़ों को देखें मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब मैं गोश्त में एक प्याज ऐड कर दूंगी। चम्मच चलाएंगे। इससे इस तरीके से पकाने से ये होता है कि जो एक गोश्त की स्मेल होती है अपनी लहसुन अदरक के पेस्ट में और प्याज़ों में, उसकी जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो डाउन हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है।
तो एक बार फिर चम्मच चलाते हैं। प्याज़ों की भी अच्छी सी स्मेल आ रही है, इसकी भी खुशबू आ रही है। साथ ही में मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे। अब इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, जीरा, हल्दी, पिसा सूखा धनिया, मिक्स करेंगे। और मैं इसे 2 से 3 मिनट कवर करके छोड़ूंगी, ताकि इसमें जो प्याज का और टमाटर का पानी है वो बाहर आ जाए। फिर हम उस अंदाजे से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको वेट लगाएंगे कि उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी देर में गल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखें, मसाला इसमें पानी है हल्का हल्का। अब इस हिसाब से मैं पानी डालूंगी कि गोश्त गल जाए और टूटे भी ना, अंदाजे से। डेढ़ गिलास तक। अब इसे मैं बंद कर दूंगी। वेट रख दूंगी और तकरीबन 7 मिनट का इसे प्रेशर कुक लगाऊंगी दरमियानी आंच पर। तो दूसरी तरफ हम 2 अदद मैंने आलू लिए। जब तक वेट लगती है हम इसे काट लेते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितने पसंद हो। 1 डाल लें, 2 डाल लें, 3 डाल लें। आलू गोश्त तो ऐसी रेसिपी है जो तमाम घरों में बनती है, बहरहाल अलग अलग तरीक़ों से बनती है। और मेरा ख़्याल है कि रेसिपीज़ को ये नहीं कि ख़ाली आलू गोश्त की रेसिपी, तमाम रेसिपीज़ को अलग अलग तरीक़ों से बनाना चाहिए ताकि हमें अलग अलग टेस्ट आ सके और पता चल सके कि एक रेसिपी ही नहीं होती, कई तरीक़ों से एक चीज़ को बनाया जा सकता है। आलूओं को मैंने इस तरह छिलका उतार लिया है आलूओं का। तो अब इसे दरमियान से 4 पीस करके मैं पानी में से भिगो दूंगी ताकि इसका कलर चेंज ना हो, ये काले ना हो जाए। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने इसीलिए आलू नहीं काटे थे कि इनका कलर चेंज ना हो जाए, इसीलिए इनको पानी में भी रख रही हूँ ताकि ये फ्रेश रहेंगे इसी तरह। तो व्यूअर्स 5-7 मिनट गुजर गए हैं, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और कुछ देर वेट करूँगी कि इसमें से प्रेशर की हवा थोड़ी सी मध्यम हो जाए, फिर मैं इसे खोलूँगी ढक्कन को। तो व्यूअर्स मैंने वेट उठा दी, सीटी उठा दी है, तो इसमें से मैंने कील नीचे हो गया है, देख सकते हैं आप। इससे अब खोलेंगे। गोश्त चेक करेंगे,
मुझे तो गोश्त देखकर ही लग रहा है कि गोश्त काफ़ी हद तक डन हो गया है। ठीक है, देख लें दोबारा से काफ़ी हड्डी से अलग हो गया है। देखिए दोबारा से मैं फ्लेम ऑन करूँगी। तो व्यूअर्स ये देखें, मुझे प्याज जो है ना काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मसाले में, देखें इसे हम विक्स से जो है ना मैश करेंगे। सब गोश्त को साइड पे करके चम्मच यहाँ से विक्स चलाते जाएंगे। चलें, जब तक पानी खुश्क होता है आपको एक बात बताती चलूँ कि आप जिस किसी की भी वीडियो देखते हैं, मेरी देखते हैं या किसी और की देखते हैं, तो उसे पूरी देखा करें, स्किप नहीं किया करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। वीडियोस के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। हम कहते हैं कि थोड़ी सी वीडियो देख ली तो चलो पता नहीं आगे क्या होगा, बाकी वीडियो स्किप कर देते हैं। बहरहाल एंड तक की वीडियो आपके लिए सब मेहनत करके बनाते हैं, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियोस देखा करें। उसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की बातें भी बताई जाती हैं। दोबारा से चम्मच चलाएंगे और अब मैं साथ ही इसमें आलू ऐड कर दूंगी। और जितनी आपको ग्रेवी पसंद है, 1 गिलास पानी की या 2 गिलास पानी की, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किए हैं। चम्मच चलाऊंगी, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और दोबारा इसे मैं 5 मिनट की वेट दूंगी, यानी कि आलू गल जाएं उस वक्त तक इसे मैं प्रेशर कुक करूंगी। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और कुकर का प्रेशर ख़त्म हो जाए उस वक्त तक वेट करते हैं। तो व्यूअर्स मैंने धनिया को इस तरह चॉप कर लिया है। ये इसलिए बता रही हूँ आपको कि कुछ लोग जो है ना धनिया सिर्फ डालते हैं इसके पत्ते इस तरह, और ये जो डंडियाँ होती हैं ना इस तरह, इसे स्किप कर देते हैं, फेंक देते हैं। आपने इस तरह मिक्स करके धनिया काटना है, डंडियों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद डंडियाँ जो है ना उसका फालतू है, कुछ भी नहीं है। बहरहाल उसका असल टेस्ट डंडियों में होता है। तो आप फुल धनिया, पूरा धनिया यानी कि डंडी के साथ, पत्तों के साथ धनिया यूज़ किया करें। तो योर्स प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। इससे हम सीटी उठाएंगे पहले, फिर ढक्कन खोल लेंगे। देखिए व्यूअर्स आलू गोश्त तैयार है। तो मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने आलू गोश्त को डिश आउट कर लिया है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जो बिल्कुल फ्री है। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।